अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रख के बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और सब बहनों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फ़ातिमा आज तो एक तो ये कि तुमने वीडियो जल्दी डालनी है, दूसरा ये कि वीडियो जो है ना वो अच्छी सी तड़कती फड़कती मसालेदार होनी चाहिए। तो डोंट यू वरी मेरी बहनों, सब कुछ मिर्च मसाला अच्छे से हम डालेंगे। और साथ ही साथ मेरी पहले भी कुछ बहनों ने कहा और कल भी मेरी एक बहन बोल रही थी कि तुम सलाम देने के बाद जब तुम्हारी स्पीड शुरू होती है यार क्या करूँ, पता है एक टाइम ड्यूरेशन अब 30-35 मिनट की मेरी वीडियो अक्सर औकात हो जाती है। एक तो ये इतनी लंबी वीडियो होती है, ऊपर से इतने पॉइंट होते हैं कि वो अगर मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलूँ ना फिर तो मेरी वीडियो कोई 50-60 मिनट पे चली जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़रा अपनी स्पीड पकड़ूँ और सही वाली स्पीड में ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बस इसीलिए फिर आहिस्ता 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 जो है ना स्पीड पकड़नी पड़ती है और एंड तक तो स्पीड मेरी ऐसे हो जाती है ना कि आपको 2x पे सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच जिन जिन बहनों ने मुझे जो है 6000 कंप्लीट होने पर, सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर विश किया, मुबारक दी। आप सबका थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। बिना आपके तो हम कुछ भी नहीं हैं। और इससे पहले भी मेरा 10,000 सब्सक्राइबर वाला भी एक चैनल जो इन्होंने ख़राब किया, 2.5 से 3,000 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल ख़राब किया। और ये मेरा तीसरा चैनल है। आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से तो बस 6,000 पे मैं पहुंच गई। आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, जो नसीब और मुकद्दर में होगा वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो खैर पिटारा आंटी का आज जो वीडियो आया, वैसे चाटू जितना तड़प रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, उफ़ मैंने आज देखा ना तो मुझसे देखा नहीं गया ज़्यादा। मैंने कुछ ही चाटुओं की तड़प देखी जिसमें जो गोंचू की ज़लालत हुई ना। गोंचू आज कहाँ सोया पड़ा है, गुलाम को तो बड़ा उठ उठ के उंगलियां करता है, बड़ा जाकर वहाँ पे तो इज़्ज़तदार बन रहा होता है। वैसे तो तुझे बड़ी आखिर आती है, अरे केस करेंगे, इसने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। अब तुम्हारी बीवी पिटारा आंटी उम्र 13 साल 3 बार के कमेंट सेक्शन में जो भर भर के तुम्हें गालियां मिल रही हैं, जो तुम्हें ज़लालत मिल रही है, जैसे अलकबाज से तुम्हें नवाजा जा रहा है, काला बैंगन, पता नहीं किस किस तरह की जो बातें तुम्हें कही जा रही हैं। अब कहाँ सोया पड़ा है, कहाँ मुंह छुपा रहा है, या फिर तो यही चाहता था, यही प्लानिंग थी ना मियाँ बीवी की कि ये सब हो। मतलब इनका मेन जो एक होता है ना, मेन प्लान, मेन एक मोटिव कह लो, कुछ भी आप कह लो ना, वो इन मियाँ बीवी का ये होता है कि पिटारा को सिंपैथी मिले, पिटारा को सिंपैथी मिलेगी, पिटारा का चैनल चलेगा, पिटारा को व्यूज़ आएंगे तो घर में पैसा आएगा। अब ये तो ये सी पब्लिक है ना जो ये सोच बैठी है कि पिटारा के शौहर ने उस पर ज़्यादती की, जुल्म की, दूसरी शादी करके वो पिटारा से प्यार नहीं करता और पिटारा बेचारी उस शौहर के लिए मरती रहती है। ये तो इन लोगों के अपने दिमागों का एक गोबर है ना, जो ये सही सोच ही नहीं पा रहे। असल में रियलिटी तो इसके बिल्कुल बरक्स है। असल में तो ये दोनों मियाँ बीवी इनकी इसी बात को यूज़ करके इनको सी बनाते हैं, और जिस तरह की ये सोच रख रहे होते हैं, जिस तरह कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं, नेक्स्ट डे इन दोनों मियाँ बीवी का सेम थंबनेल भी इनको मिलता है। लेकिन इन चाटुओं को फिर भी समझ नहीं आती, अरे यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो चीज़ हम बोलते हैं ये उसी से रिलेटेड अगले दिन थंबनेल लगा के बैठ जाती है। इसका मतलब है ये चाहती है हम इस तरह की बात करें, इसको सिंपैथी दें, हम लोग गोंचू और कौसर को गालियाँ दें, क्योंकि ये इनका कंटेंट है। आज तक इन चाटुओं को समझ ही नहीं आ पाई कि इनका मेन कंटेंट क्या है। इनका मेन कंटेंट ही दूसरी शादी, सौतन, हस्बैंड बुरा और पिटारा को सिंपैथी देनी है। देखो उस सिंपैथी के पीछे यार ये सब क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं ना, सब मिलजुल के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर तकलीफ़ में कौन है इस वक्त, कौन पिट रहा है, कौन इतना परेशान हाल है, कमेंट सेक्शन वाले। और इन कमेंट सेक्शन वालों को समझ ही नहीं आ रही, जिस औरत के लिए हम यहाँ पर 4-6 साल से बैठ के इंसाफ मांग रहे हैं, उस औरत की तो कोई 19-20 उस पर तो परवाह ही नहीं है। उसकी तो वो कहते हैं ना कान पे जूं नहीं रेंग रही, वो तो अपने मस्त याशियाँ कर रही है, जीन्स पहन रही है, ट्राउज़र पहन रहे हैं, वो बाल स्ट्रेट हुए हुए हैं, अपने मस्त घुमा फिरा जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है। और हम फुद्दू बन के, हम 6 साल से पागल बन के अपने घर बच्चे हर चीज़ छोड़ के इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। ना ये सुनती है, ये मानती है, क्यों ये सुने। अरे सुनेगी तो वो औरत ना जो सच में परेशान हाल होगी। पता नहीं कैसी औरतें जो अपनी ज़िंदगी इसके साथ रिलेट करके इसके पीछे लगी हुई हैं। आप देखो चाटुओ, ये गई ट्रिप पे है, ट्रिप पे गई है ना, वहाँ पर ये आपको दिखा क्या रही है,
हस्बैंड का दूसरा रूम, हस्बैंड कौसर दूसरे रूम में सो गए, वो चला गया वहाँ पर, इब्राहिम ने सोने नहीं दिया। इसके अलावा ये ट्रिप का आपको क्या दिखा रही है? वो कौसर आ गई, वो इब्राहिम आ गया, मुन्ना आ गया। मतलब अगर ये ट्रिप पर गई है, मान लें, हम मान लेते हैं कि गोंचू ने इसको ब्लैकमेल किया होगा, ज़बरदस्ती करके कौसर को लेकर गया, ये भी हम मान लें, सब कुछ सही। लेकिन मोबाइल तो इसके हाथ में होता है ना, उस पे तो इसकी मर्ज़ी चलती है ना, ये क्या रिकॉर्ड कर रही है क्या नहीं। गोंचू को कहे ठीक है तू ले आया, वो कमरा है, सब कुछ तू कर रहा है, मैं अपने बच्चों, अपनी माँ और ख़ुद को शूट करूँगी। मतलब इतना इतना तुम लोग गोबर खा के बैठे हुए हो, तुम लोगों को इतनी भी समझ अक्ल नहीं है। एक ही बात करते हो, गोंचू इसको ब्लैकमेल करता है, तो क्या गोंचू इसको ब्लैकमेल करता है कि 24 घंटे सिर्फ कौसर की तूने रिकॉर्डिंग करनी है? आज ये जो पूरा वीडियो में दिखाया गया सिनेरियो एक क्रिएट करके, इब्राहिम सोया नहीं, मैं इनके साथ नहीं सो सकती, वो हस्बैंड और वहाँ चले गए, वो अम्मा सर सफ़ेद 3 शादियाँ करने के बाद अपना कसम छोड़ के जो यहाँ बैठी हुई है, उनमें शर्म कोई नहीं आई। जिस तरह से वहाँ बैठ के, इनका टीवी बड़ा है, हमारा टीवी छोटा है, इनके कमरे में तो टेबल भी है, हमारे कमरे में टेबल भी नहीं है। ये क्या हरकतें माँ बेटी तुम लोगों को करके दिखा रही हैं, और तुम लोग इसी चीज़ पर नीचे कमेंट सेक्शन में बक 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 करके अपनी ज़ुबानें गंदी नापाक कर रही हो। लेकिन अक्ल नहीं है, गोबर नहीं साफ़ करना, कि एक बार तो अक्ल को हाथ मारें, एक बात तो समझने की कोशिश करें कि अरे जिस चीज़ से हम इसको रोकते हैं कि वही करके दिखाती है, इसका मतलब है ये हमें उल्लू बना के व्यूज़ ले रही है। इससे पहले जो मरी वाला ट्रिप था जहाँ कौसर साथ गई थी, उसमें भी क्या यही सब कुछ सेम नहीं हुआ था? इसकी वो वीडियो उठाकर देखो, तुम लोगों को समझ आएगा। उस मरी के ट्रिप में भी सब सेम हुआ था, इनका कमरा ऐसा, मेरा कमरा ऐसा नहीं है, इनके कमरे में ये है, मेरे कमरे में ये नहीं है। वो देखो हस्बैंड और कौसर उस कमरे में चले गए, मैं बच्चों के साथ इस कमरे में बैठी हुई हूँ, सेम वही डिट्टो कॉपी यहाँ रिपीट किया जा रहा है। तो ये सौतन को लेकर इसी सब चीज़ों के लिए गई है। सौतन गई, सौतन को वहाँ पर बदनाम किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, उसके थंबनेल लगा के व्यूज़ लिए जा रहे हैं। अपने ट्रिप का इसके पास क्या था कि आज मैंने बैठ के चाय बना ली। अब अगर ये सौतन ना दिखाती, सौतन का थंबनेल ना लगाती, सिर्फ वहाँ चाय का थंबनेल लगाती, तो तुम लोग भी, अगर तुम लोगों में रत्ती बराबर भी ईमान है चाटुओ, तो मुझे एक बात बताना, क्या तुम लोग इसकी वीडियो देखते? तुम लोग वही कहते ना, अरे जब भी ये जाती है, ये चाय बना रही होती है, क्या हम देखे? मतलब नारान कगान की कौन सी खूबसूरतियाँ इसने आप लोगों के साथ शेयर की, क्या दिखाया? एक पहाड़ पे जाके बैठ गई, वहाँ वीडियो बन रही है, और वही सौतन, कौसर, मुन्ना, वो कमरा है, ये कमरा है। इसके अलावा ट्रिप पर क्या देख रहे हो आप लोग? क्या तुम लोगों को दिखा रही है? कल भी यही होगा, कल भी यही सारा नौटंकीबाजी होगी, क्योंकि ये कौसर को ट्रिप पर लेकर ही इसी मकसद के लिए आई है कि मरते हुए चैनल को सांस देना। यहाँ पर मरते हुए चैनल को ना, ये वो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए लेकर आई है। अब कौसर कौसर होगा, और कल से इसके व्यूज़ देख लो। ये जो चाटू मार रहे होते हैं हमें कौसर नहीं देखनी, कौसर नहीं देखनी, ये तभी देख रहे हैं। अगर कौसर नहीं देखनी तो नॉर्मल इसको जो है घर के व्लॉग पर लाख सवा लाख व्यूज़ आते हैं, अब 2-2 लाख तक व्यूज़ कैसे जा रहे हैं? मतलब अजीब अजीब बेवकूफ़ लोग हैं, अजीब मेंटल लोग हैं, गोबर दिमाग हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि हर बार सेम कहानी रिपीट होती है, हर बार वो देखो कमरा। अच्छा यहाँ पर ना 1-2 हमारी साइड की बंदियाँ थी, या जो भी अपनी साइड की, जो भी जैसे कर लो, मतलब उन्होंने रियलिटी लिखी हुई थी। उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मतलब जिस तरह ये बार बार बोलती हैं, इसका खर्चा, उसका खर्चा, ये ऐसे वो ऐसे, उन्होंने कहा हमें क्या पता ना ये बैग पर क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे चाटू चली गई, उन्होंने 1-2 बातें ऐसी लिखी ना कि बैग पर ऐसे वैसे होगा, इसके घर में ये होगा, कौसर से काम करवाती होगी, फलाना कुछ, मतलब इस तरह का लिखा हुआ था। उस पे जाके चाटू पता है कि नीचे कमेंट क्या करती हैं? कहती हैं तुम लोग तो पिटारा के घर में रहती होगी, तुम लोगों को क्या पता कैमरे के पीछे क्या होता है। तो यही चाटुओं, मेरा तुम लोगों से सवाल है, जो तुम लोग पिट रही हो, मर रही हो। हनीमून है कौसर और गोंचू का, वो एक कमरे में है, बच्चों को साथ नहीं रख रहा, तो तुम लोगों को क्या पता कैमरे के पीछे कौन कहाँ सो रहा है? क्या उसने किसी को किसी के साथ सोता, ये सारा सीन कैप्चर करके तुम लोगों को दिखाया? मुँह ज़ुबानी बोल के चली गई ना, कैमरा बंद होने के बाद। क्या तुम लोग उसके साथ थे? गोंचू की शलवार वाली जेब में बैठी हुई थी, तुम लोगों को पता था कि वो कहाँ सोया, किसके साथ सोया, बच्चे कहाँ सोए, पिटारा कहाँ सोए। फिर तुम लोग कैसे इतने ऑथेंटिक होके 100% इस चीज़ को श्योर करके बोल रहे हो कि नहीं वो कौसर और वो तो अलग हैं, ये बच्चे सारे लेकर बैठी हुई है? अब मुझे बताओ, कल इसके पास 2 कमरे थे, एक कमरे में डबल बेड था और एक मैट्रेस था, दूसरे कमरे में डबल बेड था, 2 मैट्रेस थे। इसके बावजूद ये लोग सो मुश्किल से रहे थे। आज इसने कहा कि एक कमरे में डबल बेड है और सिंगल बेड है, वहाँ पर गोंचू और कौसर अकेले सोएंगे। दूसरे कमरे में डबल बेड और सिंगल बेड है, जहाँ पर अम्मा भी सोएंगी, 3 बच्चे भी सोएंगे और मैं भी सोऊंगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब एक सिंगल बेड पर अम्मा कर लो, बाकी बेड पर 3 बच्चे कर लो, ये कहाँ जाएगी?
मतलब ये तुम लोगों को सी बनाती है और तुम लोग इतने क्लियरली सी बन भी जाते हो। और कुछ लोगों का नीचे कहना था, अब पिटारा के ना गोंचू के लिए ऐसा साथ ख़त्म हो चुकी हैं, गोंचू ने उसके साथ जितना किया ना, अब उसको ना अपने हस्बैंड की तरफ को फीलिंग्स ही नहीं आती, इसलिए वो सौतन के साथ ईजिली भेज जाती है। ओ अक्ल के अंधो, ओ क्या तुम लोगों को कहूँ, गोबर दिमाग लोगो, अगर उसको अपने हस्बैंड के लिए इतने एहसास होते ना, तो इजाज़ यूट्यूब पर ना घूम रहा होता। अगर इतने एहसास होते तो 4 घंटे की जीजा की कहानियाँ यूट्यूब पर ना होती। उसको डे 1 से ही अपने हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं। उसको डे 1 से ही अपने हस्बैंड के बगल से बू आती थी। मतलब अगर एक बीवी के लिए उसका हस्बैंड इतने मायने रखता हो, इतना उसके साथ उसको लगाव हो, तो क्या ये XYZ इल्लड़-पिल्लड़ आकर ये सब बातें बोलेंगे? एक कह रहा है मेरे साथ 8-10 साल से रिलेशन में है, दूसरा कहता है 4 घंटे की स्टोरी, ये सब चीज़ें। तो वो वाले हनीमून कहाँ गए? कौसर और गोंचू का हनीमून जो किसी ने भी नहीं देखा। कोई एक सीन इसकी दोनों वीडियो के अंदर बता दो जिसको आपको देख कर लगे कि हाँ ये न्यूली कपल है या कुछ ऐसा, कुछ भी। कौसर एक कोने में साइड पे होके घूम रही है, गोंचू गधे से काम करवा करवा के उसकी हालत ख़राब हुई हुई है। गाड़ी यहाँ ले जा, गाड़ी वहाँ ले जा, सामान यहाँ ले जा, खाने के लिए ले आ, ठूसने के लिए ले आ, पहाड़ों पे सामान चढ़ा ले, उतार ले, वो इन्हीं कामों में लगा हुआ है। कौन सा हनीमून हो रहा है? या तो कौसर गोंचू एक साइड पे कॉर्नर में जाके गाने गा रहे हों, अपना वो तस्वीरें क्लिक कर रहे हों, सब कुछ, और ये बेचारी बच्चे लेकर बैठी हो, तो बात फिर भी समझ आती है। क्या ऐसा देख लिया तुम लोगों ने जो तुम लोग बोल बोल के मर गए हो? और ये जो हनीमून 4-4 घंटे और ये वो मनाती फिरती है, उसका असर इसके बच्चे पर नहीं होगा? वो इसका बच्चा नहीं देख रहा? इसके बच्चे ने नहीं पूछा होगा कि अम्मा सलमा खाला से तुम्हारा क्या हुआ? अम्मा ये जो हमारा खालू है ये क्यों 4 घंटे का बोल के गया? वो सब चीज़ें इसके बच्चे नहीं अपने दिमाग पे असर लेते? मतलब कौसर एक बच्चा लेकर साइड पे इसकी माँ के साथ चल रही है, जहाँ उसको सोने को मिला वो सो गई। रात का इसने जो झुका के इब्राहिम रो रहा था, क्या इसने प्रूफ दिया तुम लोगों को? क्या कोई एक सिंगल क्लिप भी इसने रिकॉर्ड किया? अगर ये सारी रात जागती रही, सारी रात इब्राहिम रोता रहा, मोबाइल इसके पास होता है, वैसे तो ये बाथरूम में सिर्फ बैठने का सीन रिकॉर्ड नहीं करती, बाकी सब करती है, तो ये वो भी रिकॉर्ड कर लेती। वो देखो इब्राहिम जाग रहा है, इब्राहिम सोया नहीं, हम सबको नहीं सोने देता, इसके पास तो कंटेंट था ना, तो बना लेती वीडियो, अच्छे से वो कंटेंट चलता। लेकिन जानबूझकर इसने ये सीन क्रिएट किया। अब देखो अगर ये हस्बैंड को ऐसे ही कहती ना, वो कौसर के साथ चला गया, लोग ज़्यादा सवाल उठाते। अब उसका एक रीज़न इसने बनाया। अब रीज़न क्या बनाया? उस मासूम बच्चे को अपने ये जो भेड़िए और कुत्ते पाले हुए हैं ना इसने, हड्डी वाले, इनके आगे फेंक दिया कि ये बच्चा है, अब इसको गालियाँ दो, इसको बद्दुआएं दो, इसको शर्म हया नहीं है? तू अपने बच्चों के बारे में बता ना, अपनी छोटी बेटी के बारे में बता, उसके बारे में बता, वो कितनी ज़िद्दी है, कितनी अड़ियल है, वो पूरी पूरी रात जितना तंग करती है, तेरे बच्चे पूरी रात नहीं सोते, वो नहीं नज़र आता तुझे? वो मासूम बच्चा एक दिन के लिए साथ आया और पहले ही दिन इसने उसको इतना ज़लील कर दिया कि वो तो सारी रात रोता रहा, वो तो सोता नहीं, कौसर भी नहीं सोती सारी रात। लेकिन तेरे तो चाटू कहते हैं कौसर सारा दिन रात सोई पड़ी रहती है, वो तो हर वक्त सोई पड़ी रहती है, मतलब वो सोता नहीं। और उसने मुझे इतना तंग किया। और बीबी सबको पता है, तू अकेली कमरे में थी अपनी छोटी बेटी के साथ, वो जो 2 नीचे मैट्रेस लगे हुए थे ना अम्मा और कौसर के, वो भी दूसरे कमरे में शिफ्ट हुए थे। तू अपने साथ बर्दाश्त किसको करती है? जो औरत अपना शौहर अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सौतन को अपने बेड पर बर्दाश्त करती? मतलब आज तक गोंचू की औकात नहीं हुई इसके बेड पर सोने की, तो सौतन इसके बेड पर सो जाती है। अरे वाह चाटू, वैसे क्लैपिंग होनी चाहिए, वो भी तुम लोगों के मुंह पे रख रख के, शायद थोड़ा गोबर तुम लोगों का कानों के रास्ते ही निकल आए, दिमाग से वैसे निकलने की उम्मीद तो कोई नहीं है। क्योंकि मतलब अजीब, आप देखो नफसियाती औरतें, एक ही बात, गोंचू तुम्हारे पैसों पे अय्याशी कर रहा है, कौसर को हनीमून पर ले आया, अरे तू कमाती रहे, तू उसके लिए मशीन बनती रहे। और चाटू को पहले उसका थंबनेल तो देखो कि वो किसके नाम पर कमा रही है, पहले थंबनेल देखो, पूरी वीडियो में देखो क्या मेहनत वो कर रही है। जीन्स पहन के बालों में हाथ फेर फेर के पूरा टाइम उसका बालों से हाथ ही नहीं निकलता, एक्सटेंशन लगा लगा के वो कर क्या रही है, कौन सी मेहनत कर रही है? क्या कौसर गई ही इसीलिए क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि मेरी शक्ल पर, मेरी चाय बनाने पर मुझे व्यूज़ नहीं आने, कौसर होगी तो मेरे पास एक थंबनेल लगाने को, एक कुछ मिर्च मसाला लोगों को देने को होगा। कल फिर कौसर के नाम का ही थंबनेल सजेगा, कल फिर तुम लोगों के मुंह पर जूता पड़ेगा, कल फिर तुम लोग जाके नीचे
चीखते रहना, भौंकते रहना, लेकिन उसको परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? क्योंकि ये उसका कंटेंट है। उसके लिए शौहर सौतन कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। उसके लिए पैसा नोट मायने रखते हैं। नोट कमा के फिर कहाँ 4 घंटे तो कहाँ क्या, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती है। तुम लोग इतना मत मरो, तुम लोग इतना मत चीखो, तुम लोग अपने बच्चे भी देख लो, क्योंकि वो मस्त है, उसके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। उसकी बेटी की भी आज बातें, मामा आपने मेरा ड्रीम कम ट्रू करवा दिया, आपका थैंक यू। बच्ची को भी कैसे स्क्रिप्ट इसने याद करवाई हुई है ना। अपने सिवा इसने पूरी वीडियो में अपने बच्चों को कोई तवज्जो दी, अपने बच्चों को कोई अटेंशन दी? पूरी वीडियो में चाय बना के कसर कर दे दूँ ताकि मैं सिंपैथी पालूँ। और वो अम्मा अपना शौहर तीसरा भी छोड़ के जो बैठी हुई हैं, माएँ होती हैं, कुछ बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाती हैं, वो वहाँ जाके क्या कर रही हैं, अरे ये कौसर और गोंचू का खुद ही डिसाइड कर लिया कौन सा हमारा रूम है, कौन सा कौसर का रूम है, आके ये रूम में बैठी है कि बच्चे और मैं बैठ गई हूँ, बाहर कौसर और गोंचू बैग उठा के इंतज़ार में खड़े हैं। अब ये कंटेंट नहीं है तो क्या है, ज़रा बताना। अगर गोंचू को कौसर से इतनी मोहब्बत है, पिटारा से उसको इतनी नफरत है, तो वो पिटारा के कंटेंट के लिए ऐसी हरकतें क्यों वीडियो में कैप्चर करवाता है? दोनों खड़े हैं, पिटारा को आवाज़ दी गई, कैमरा लेकर गई, खड़े आ गए, फिर वो चले और ये कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, वो देखो बैग लेकर वो जा रहा है। मतलब इस तरह का ये जो सीन रिकॉर्ड किया गया, ये प्री प्लान नहीं है तो क्या है? चाटू मुझे बताना, ये प्री प्लान नहीं था, क्या है? सौतन और शौहर गैलरी में अपना बैग लेकर खड़े हैं, फिर ये कैमरा लेकर जाती है, वो रिकॉर्ड कर लिया। इब्राहिम का रोना रात को ये रिकॉर्ड नहीं कर सकी, फिर उनके रूम में जाया गया जहाँ उनका टीवी भी बड़ा है, उनके पास एक एक्स्ट्रा टेबल भी है, और ये चीज़ें गिन रही हैं अम्मा। मतलब अम्मा, अब फिर हम कहें तो कहोगे कि बुज़ुर्ग एक औरत को इस तरह से बोला है, तो जब आप 5 बच्चों के ऊपर सौतेली माँ बन के किसी का हस्बैंड हड़प करके वहाँ पे गई थी, तो उस वक्त आपने ये सब चीज़ें देखी थी? नहीं, अपनी ज़ात के लिए तो समझ नहीं आएगी ना। जब ये आपकी लाडली सऊदीया गई थी सलमा पे सौतन बनने के लिए, सलमा सारा टाइम बच्चे देखकर वहाँ पर जब ट्रिप पे सलमा के साथ निकलती थी, सलमा काम देखती रहती थी और ये जीजा के लिए नहाती रहती थी स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पर तो इसका भी जीजा के साथ हनीमून चल रहा था। वो वाली चीज़ें फिर तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो कि सलमा तू काम में लगी रहे, वो देख हनीमून मना रही है तेरे मियाँ के साथ। वहाँ पर क्यों नहीं फिर तुम लोग बोले? वहाँ पर भी ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी ना कि सलमा तू तो इसको साथ माँ बन के ले लेके फिर रही है, तू तो इसको हर जगह ले लेके फिर रही है, तू इसकी माँ बनी हुई है, और ये देख तेरे पीछे क्या जो है गुल खिला रही है, कैसे घास पे पलटियां मार रही है, और तमन्ना को बोल रही है तुम्हारे पापा आएंगे तो स्विमिंग पूल में नहाऊंगी। ये कोई हमारी कही भी बातें नहीं है, ये वीडियो के अंदर आज भी रिकॉर्डेड हैं ये चीज़ें। और अपने चैनल से अगर इसने डिलीट कर भी दी हैं तो क्या हर जगह से डिलीट है? इसने फेसबुक पर भी कितनी ऐसी आईडी उड़ाई हैं जिन्होंने ये वीडियोज़ लगा रखी थी। अभी भी आप फेसबुक पर सर्च करोगे ना इसकी वो वीडियोज़, तो आपको वो नज़र आ जाएंगी। जिस तरह से इसने घास पे पलटियाँ खाई, अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई, वो पूरी दुनिया ने नहीं देखी, वहाँ मर्द नहीं देख रहे थे। फिर ये तमन्ना को बोल रही है तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं नहाऊंगी स्विमिंग पूल में। ये सब क्या था? ये सब हनीमून तो वो होता है ना, असल में हनीमून वो था। कौसर कौन सी पलटियां मार रही है, कौसर ने कौन सी जीन्स पहनी हुई है, कौसर कौन से स्विमिंग पूल में नहा नहा के गोंचू को दिखा रही है, क्या मतलब ऐसा वो कर रही है? जो उसका हनीमून चल रहा है, वो फिर से प्रेग्नेंट होगी तो अपनी पिटारा को बोलो प्रेग्नेंट हो जाए। ये क्यों नहीं हो रही? ये क्यों नहीं हो रही? ये आगे पीछे 4 घंटे तो ये वो कहानियाँ क्यों लेकर आ रही है? ये वहाँ पर भी जाए गोंचू से, फिर इसको बू आती है ना। फिर वही बात है ना, जब हम सच बोलेंगे फिर इन लोगों से हज़म नहीं होंगे, फिर ये आ जाएंगी रोती पिटती। ये सफ़र इतना लंबा 8-9 घंटे का करके गई, रात को कपड़े भी चेंज नहीं हुए कि गाड़ी से सामान नहीं उठाया, हमारे पास 2 रूम तो थे ना, एक बैग तो निकाल के रात को बच्चों के कपड़े तो चेंज कर सकती थी ना। उसी में सुबह उठ के फिर नाश्ता किया गया, फिर रूम मिले, फिर उन्हीं कपड़ों में दोबारा शाम तक सोई रही, फिर शाम को उठ के जीन्स बदली हुई हैं, और पता नहीं हैरत की बात है वही कपड़े इसको फिट कैसे अभी तक आ रहे हैं। और आप लोग एक बात नोटिस करना, अभी ये कल के व्लॉग में ना जब ये आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो रास्ते में ना इसने गोंचू के हाथ में मोबाइल दिया और गोंचू ने इसकी वीडियो बनाई। कुछ सेकंड की वो वीडियो क्लिप है, वहाँ पर ये बिल्कुल पहले जैसी मोटी लग रही है। मतलब ये जिस एंगल में जिस तरह से रख के वीडियो बनाती है ना, उसमें तो इसकी अम्मा भी इतनी पतली, सब पतले पतले लगते हैं। और जब गोंचू ने बनाई, इतना इसका थोबड़ा था, इतना इसका डबल डबल चिन वाला मुंह था। तो ये कुछ तो इसने वो इंजेक्शन लिए में, कुछ ही एंगल ऐसे रख के वो आईफोन से बनाती है। हालांकि वही पुराने कपड़े अभी भी इसको स्टिल पूरे आ रहे हैं। तो आप खुद देख लो, अगर आप इसकी मलेशिया थाईलैंड की वीडियोज़ देखोगे ना, तो वहाँ
वहाँ पर भी सेम जैसी अब ये लिख रही है, वहाँ पर भी ऐसे ही दिख रही थी, जबकि तब ये कहती है मेरा 80-85 किलो वज़न था। तो तब भी वीडियो में ये बिल्कुल स्लिम स्लिम नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि एंगल, मोबाइल, एडिट, इन सब चीज़ों का कमाल है। अच्छा, जो लोग पीछे यहाँ पे बक-बक कर रहे थे ना कि अरे इसके बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा कौसर इनके साथ आई है, इसके बच्चे कितना बुरा फ़ील कर रहे हैं, तो ओ चाटुओ, इसके बच्चे कौसर के साथ इससे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसकी माँ भी इससे ज़्यादा कौसर के साथ खुश रहती है। जब एक हफ़्ता ये गाँव हांडने चली गई थी और एक हफ़्ता बच्चों को कौसर ने सँभाला था, तो बच्चे तब परेशान थे, कैसे खुश थे। ये तैयबा किस तरह कौसर के साथ चिपक जाती है, किस तरह उसके साथ मिलती है। कौन कहता है कि बच्चे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं कौसर के साथ होने में, मतलब कुछ भी। और वहाँ पर तुमने इब्राहिम का नौकर बना दिया अपने बेटे को, तुमने तैयबा को इब्राहिम का नौकर बना दिया। मतलब कैसी मेंटालिटी है इन लोगों की यार। एक मासूम बच्चे को ये लोग छोड़ नहीं रहे, एक मासूम बच्चे के पीछे ये हाथ धो के पड़ गई हैं। ये किस तरह की जाहिल, ये किस तरह की गवार और कैसे कैसे ख़ानदान से उठ के आई हुई औरतें हैं। मतलब कोई ख़ानदानी, कोई पढ़ी लिखी अक्ल रखने वाली औरत हो ना, तो वो कभी भी इस तरह की बातें ना करे जिस तरह के इसके कमेंट में की जाती है। और इसकी एक आईडी जो बड़ी फुदक रही होती है मेरे कमेंट में ना, तुमने झूठ क्यों बोला, इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो। आज उसको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आज वहाँ पर लोगों को कह रही थी अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे ना बोलो ना, वो ऐसे वो जो रूटीन है वही दिखा रही है। ये रूटीन दिखा रही है तुम लोगों को, ये रूटीन में होता है ये जो सब दिखा रही है, वो रूटीन था। वाह रे वाह चाटुओ, मतलब इतनी तुम लोग मुनाफिक हो ना, सच कभी बोल नहीं सकती। कोई सच बोले वहाँ पर तुम लोग आ जाती हो जूते कपड़े उतार के कि अब हमें अच्छे से तुम लोग आगे से जवाब दो, क्योंकि इज़्ज़त तुम सबको भी रास नहीं है ना। और आज तो अम्मा की बीमारी भी ख़त्म थी मेरी बहनों। वो अम्मा पहाड़ों पर चल रही थी, जिस अम्मा के टेस्ट हो रहे थे, अम्मा की आँख का ऑपरेशन है, अम्मा इतनी बीमार हैं, अम्मा के पाँव सारे ख़राब हैं, अम्मा का शुगर इतना हाई है, इतने मोटे मोटे मीठे मीठे आम खाए जा रहे थे, चाय पी जा रही थी, तले हुए पराठे खाए गए, अंडे खाए गए। अम्मा बीपी की पेशेंट हैं, अम्मा शुगर की पेशेंट हैं, अम्मा की टांगें ख़राब हैं जो गुलाम और सलमा ने तोड़ी थी बकौल इनके। अम्मा के पाँव ख़राब है, फिर भी अम्मा पहाड़ों पर क्या बातें हैं ना वैसे माँ बेटी की। और यहाँ से भी चाटुओं को नज़र नहीं आता कि पिटारा कितना उल्लू बनाएगी। ये ऐसे ही करती रहेगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, जितने दिन का ट्रिप होगा उतने ही दिन आपको कौसर इब्राहिम गोंचू का थंबनेल मिलेगा, उतने ही दिन यही सारी एक्टिंग मिलेगी। पूरे व्लॉग में गोंचू कहाँ था, गोंचू क्या कर रहा था, लाइट नहीं जलाता हुआ, आंखों से लाइटें ही जलाता रहता है। अब तो उसको नज़र भी कुछ ठीक से नहीं आता, आंखें ही टिमटिमाता रहता है। उसकी तो हालत ही ऐसी हुई है। जा गधे गाड़ी से ये सामान निकाल के ले आ, जा गधे आम ले आ, जा गधे चाय के लिए कुछ ले आ, जा गधे वो मैं चाय वाला पौवा नहीं लेके आई, जा गधे फलां ले आ, फलां कर ले। वो गधा सारा टाइम ये कुछ करता रहता है और उस गधे का हनीमून चल रहा है। हनीमून तो इस औरत का चल रहा है जो जीन्स पहन पहन के जहाँ पर दो चार लोग देखती है वहाँ पे इसकी आंखें देखो कैसे फेर फेर के अदाएँ दिखाती है। हनीमून तो ये अपना चला रही है। और अम्मा के तो क्या ही कहने, अम्मा सऊदिया बैठे हुए शोहर के बाद भी इन माँ बेटी के सैर सपाटे नहीं ख़त्म हो रहे यार। क्या इनको बोले, फिर ये आ जाएंगे कि जी ऐसे क्यों बोल दिए। अच्छा, वहीं पे कह रहे थे गोंचू की आंखों में देखो कितनी चमक आ गई है, कौसर साथ ट्रिप पर आई है। अरे गोंचू की आंखों में चमक नहीं आई, गोंचू की आंखें टिमटिमाने लग गई। उस गधे को इतना इसने पूरी पूरी रात के ट्रिपों पर ले जा के, पूरी पूरी रात ड्राइविंग करवा के, सारी सारी रात जगराते कटवा के, सारा सारा दिन गधों की तरह काम करवा के उस गधे की हालत ऐसी कर दी है इसके वो प्रॉपर आंखें नहीं खोल पाता। तुम लोगों ने चमक कहाँ देख लिया? मैंने तो गोंचू का किसी एक व्लॉग में भी प्रॉपर थोपड़ा नहीं देखा, मतलब इन्होंने चमक कहाँ से देख ली? मैं तो हैरान हूँ, वो आंखें पूरी खोल नहीं पाता और ये चमक भी बीच में से देख के आ गई हैं। तो खैर गोंचू का वैसे खून बढ़ रहा होगा, 2-4 बोतलें बढ़ गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ना वो कहते हैं ना बेइज्जती और गालियाँ ये सब जो है ना रास आती हैं, उनकी ऐसे सेहत बनती है। हमने सुना था कुछ ऐसे बेगैरत लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जितनी बेइज्जती की जाए ना उतनी उनकी सेहत बनती है। तो वो वैसे प्रैक्टिकल अब अगर जाकर देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली मैंने ये गोंचू को देख लिया, ये वाकई उन लोगों में से है। पहले तो हमने सिर्फ बातें सुन रखी थी, हमें लगता था कि वैसे ही बातें हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि इसका रियलिटी से भी ताल्लुक़ है। गोंचू जैसे लोग हैं जिनको इज़्ज़त रास नहीं होती, जिनको बेइज्जती रास आती है, जिनकी जितनी बेइज्जती की जाए वो उतने खुश होते हैं। अब गोंचू क्यों खुश हो रहा है? गोंचू को ये है कि जहाँ लाख व्यूज़ आ रहे थे वहाँ 2 लाख आ रहे हैं, देखो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, अब अच्छे से कंटेंट बन रहा है, अच्छे से पैसा आएगा, सिंपैथी मिलेगी तो फंड भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये कहेगा पिटारा को कि मुझे नंगा करके तू जूते मार, ये इस पे भी खुश होगा। सही बात है, अगर वो उसको जूते भी मारे वो खुश होगा। और कौसर, अरे कौसर की क्या औकात है?
है, कोई और सी सौतन होती ना, इसको पकड़ती बालों से 2 टकरे मारती दीवार में कि तू होती कौन है मेरे बच्चे का नाम लेने वाली, तू है कौन है, तू रियलिटी दिखा ना, तू कहाँ सोती है कहाँ नहीं। हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा कौन कहाँ सो रहा है कहाँ नहीं, हमने तो सिर्फ मैट्रेस और बेड ही देखे हैं, उसके बाद कौन कहाँ सोया, कौन सस्ते नशे करके किधर पड़ा हुआ था, हमें क्या पता। मतलब ये जो इसके चाटू कहते हैं ना, हम लोग कोई बात करें, अरे ये तो उसके घर में रहती है, इसको तो पता है बैक कैमरा का क्या होता है। तो फिर चाटू तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कैसे पता चल गया बैक कैमरा के कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसको गले लगा रहा था, कौन कहाँ पर था, पिटारा कहाँ पर थी, कौन किसके मतलब ये बातें फिर तुम लोग इतने 100% ऑथेंटिक वे में कैसे कह सकती हो कि कौसर के साथ सो रहा है, हनीमून मना रहा है बोला कर। मेरे ख्याल में रात को आप साथ ही होते हो, अच्छे से इनको संभालती होगी और फिर शावर वावर दिलवा के आती होगी। हमें क्या बोलूँ यार इन लोगों को। खैर मेरी बहनों इंतज़ार करो, अब सुबह 9 बजे रोज़ आपको कौसर ही मिलेगी। कौसर ट्रिप पर गई ही इसीलिए, अब इसके बाद वापस आकर रोना वो ड्रामा होगा। अब मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए किसी बड़े ट्रिप पर जा रही हूँ, जहाँ पर मैं और मेरे बच्चे अकेले हों, हम इंजॉय करें। तो ये बड़े ट्रिप के लिए ना छोटा एक, वो कहते हैं ना, छोटा अब धमाका इन लोगों के आगे किया गया है, चुन्नू मन्नू सा। इसके बाद लोग भड़क जाएंगे, अब ये बड़े पे जाएगी, अच्छे से इंजॉय करेगी। मतलब थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, हर जगह घूम के आने वाली, इंजॉय करने वाली। वहाँ कोई नहीं बोला कि हनीमून कहाँ कहाँ तू मना रही है। लेकिन एक बार कौसर चली गई तो ओए होए होए होए। वैसे ही इसमें से कुछ पेड ऐसी हैं भौंकने वाली जिन्हें मंथली मिलता है, इसलिए मेरी बहनों जाया करो, इंजॉय करके आया करो। तो अगर हो सके ना इनको थोड़ी आग भी लगाया करो, थोड़ा तेल डाल के आया करो। 1-2 मेरी बहनें ज़रूर आग लगाती रहती हैं, मैं उनकी कमेंट देखती हूँ। बड़ा मज़ा आता है। एक तो मेरी बहन है, वो इनको सी भी लिख के आती है किसी अब मैं उनका नाम लूँ या नहीं, क्योंकि कुछ बार बहनों को अच्छा नहीं लगता कि आप हमारा नाम ना लें, फिर पता है उनको गालम गलोची लोग शुरू कर देते हैं ना। तो खैर लगे रहो इनको। और कुछ मेरी बहनें आके कह रही थी कि दीदी आप पे बकवास कर रहा है। अरे उसको रज के करने दो मेरी बहनों, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो वर्थ ही नहीं करता। अरे बेचारा क्या करेगा, रोटी के लाले पड़े में, बीवियाँ बेच बेच के खाने वाला। अब बीवियाँ भी नहीं चलती ना, एक वो बैंस और दूसरी बुड्ढी है, वो भी नहीं चल रही, तो कहाँ से खाए बेचारा। इसलिए इसके हाल पे रहम खाया करो, इसको भौंकने दिया करो। ऐसे कुत्तों के भौंकने से भी हम पर क्या असर पड़ेंगे। इसको पत्थर मार के निकल जाया करो। क्यों इसको व्यू देती हो, क्यों देखती हो 1000 व्यू पे बैठा हुआ है, दिन में 10 वीडियो। जो अपनी माँ पे भौंका, जो अपनी बहन पे भौंका, जो अपनी खाला पे भौंका, जो अपनी नानी पे भौंका, उससे हम कुछ अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। जो इवन कि अपनी बीवियों पे भी भौंक चुका है अपनी औलाद तक को भी जिसने ना छोड़ा। तो खैर ऐसे लोगों को सिर्फ पत्थर मारा करो, इनका ये इलाज होता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।